अस्सलाम वालेकुम। टीम टर्नअप और बकाज़का की तरफ से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी जितने दिन अगस्त में रह गए उन सब में क्या इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स हो सकते हैं। मैंने आप सबके लिए एक टेबल बनाया है जिसमें डेट है, डिटेल है और टाइम है, पाकिस्तान टाइम और इम्पैक्ट। सबसे पहला जो इवेंट है वो 25 अगस्त को एनवीडिया की अर्निंग्स आनी है 2 AM पे। इसका इम्पैक्ट मीडियम है, इसलिए क्योंकि एनवीडिया जो है वो $450 बिलियन की कंपनी है। S&P 500 में नंबर 10 पे आती है। S&P 500 टॉप 500 यूएस कंपनीज़ हैं। एनवीडिया क्रिप्टो मार्केट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनवीडिया ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो माइनिंग होती है उनमें ग्राफिक कार्ड्स यूज़ होते हैं। तो एनवीडिया एक काफ़ी क्रिटिकल कंपनी है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे 5:30 PM पे। ये लो इम्पैक्ट है क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे ये फ्यूचर इवेंट्स जो हैं ये उसमें इसका डेटा काम आएगा, मगर ये इतनी सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं होगी मार्केट के लिए। फिर उसके बाद कॉइन फेस्ट एशिया है। ये एक क्रिप्टो इवेंट है जो एशिया में हो रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट लो है। फिर उसके बाद 26 अगस्त को कोर पीसी इंडेक्स आएगा 5:30 PM पे। इसका इम्पैक्ट मीडियम है। कोर पीसी इंडेक्स का मतलब है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स। जो यूएस लेबर और स्टैटिस्टिक्स है जो इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ करती है वो इस इंडेक्स से मेजर करती है इन्फ्लेशन। आजकल आप सबको पता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है इन्फ्लेशन डेटा से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। और इसका जो इम्पैक्ट है वो मीडियम होगा क्योंकि इससे जो नेक्स्ट सीपीआई आना है उससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा। फिर उसके बाद 7 बजे आपके पास फेड चेयर की स्पीच है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी पॉलिसी डिसीजन का कोई भी हिंट दे दी तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल इम्पैक्ट ले सकती है इससे। फिर सेम टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटिमेंट का फिगर आना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर स्पेंडिंग को ट्रैक करती है कि किस तरह कंज्यूमर्स अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट मीडियम है क्योंकि ये जो सेंटिमेंट होता है इसको यूएस लेबर स्टैटिस्टिक्स भी देखती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो बहुत सारे बिजनेसेस कंज्यूमर सेंटिमेंट को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि कंज्यूमर कहाँ अपने पैसे लगा रहे हैं, क्या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो परचेजिंग कर रहे हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस है मार्केट्स पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर उसके बाद सेम डे आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास बिटकॉइन या इथेरियम के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। इसमें यह होता है कि जो प्राइस मंथ के शुरू में बिटकॉइन की होती है और फिर मंथ के एंड में होती है, तो जो उनमें डिफरेंस होता है उस पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट या लॉस करते हैं। तो जिस दिन इनकी एक्सपायरी होती है कि जिस दिन इनकी क्लोजिंग होनी होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। फिर उसके बाद जैक्सन होल सिंपोजियम है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए क्योंकि दुनिया के सारे बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जेपी मॉर्गन के सीईओ, दुनिया के सारे जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में वो करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बात करते हैं और क्या इकोनॉमी को रिस्क हो सकते हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि रिसेशन आ रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ है इसकी मार्केट में, तो इसके ऊपर जो ये इकोनॉमिस्ट हैं ये अपनी पॉलिसीज़ या उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट में हर कोई इनको देख रहा होगा कि ये क्या फ्यूचर पॉलिसी रखेंगे और क्या रिस्क हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है और इसका जो इम्पैक्ट है वो हाई होगा। और आप न्यूज़ में भी देखोगे कि सब इसके ऊपर ही फोकस्ड हैं कि इसमें क्या डिस्कशन होनी है। फिर 29 अगस्त को बिटकॉइन और इथेरियम मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट होगी, यानी कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का जब क्लोजिंग होगी या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी क्लोजिंग होगी इसमें, तो आपको वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा 29 अगस्त को मिलेगा। ओवरऑल आप सबको ये अपडेट देने के लिए मकसद ये था कि आप सबको पता हो कि मार्केट में कब ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी होगी वो 26 से 27 अगस्त तक आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपने इन इवेंट्स को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है।